सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई जिनके पद वंदन किया नासत विघन अनी। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु रामचरण जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु स्वामी जी श्री निकाराम जी महाराज ने भिन्न हो, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, सदगुरु माधवदास जी महाराज ने भिन्न हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने भिन्न हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। जम जालम के त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार। जम बहुत बलवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबको निगल जाने वाला वो जम जम जालम है सावधान हुए लड़ना है। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब इतना हमको दुख देते हैं और हम इसी के वशीभूत होकर संसार में भटकते रहते हैं। जब परमात्मा को दया आती है तब वो किसी संत को हमारे दरवाजे पर भेजते हैं। दिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब हरि की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और हरि की कृपा कब होती है? जब हम विरह करते हैं, जब हम पुकारते हैं। ऐसे हंसों की पुकार पे संत अवतार लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। हमारे संतदास जी महाराज जी के बेटे कृपाराम जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य स्वामी श्री रामचरण महाराज जी का आज प्रकट दिवस है। इस अवसर पे अपने रानी जी के घर पे, रानी गंगवार जी के घर पे, गौरव जी के घर पे आज का सत्संग आयोजन रखा है। उसमें आज याद करते हैं उन संतों की बात कि जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार। जम के त्रास से दुखी होकर हंस जब पुकार करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तब परमात्मा संत के रूप में अपने बच्चे को भेजते हैं। जाके वहाँ पे तुम्हारी जरूरत है, वहाँ जाओ। ऐसे संतों को सब नहीं पहचान सकते, संतों की पहचान सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया माया रूपी है ना। ये दुनिया लोभी है, स्वार्थी है, तो उसको अपने स्वार्थ की बात जहाँ दिखाई देती है वो अपना मंडली बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन संतों की परीक्षा नहीं करते।
महाराज कहते हैं अपने हरिजस में बताते हैं कि यूं जग मोए न जाने बांधा, यूं जग मोए न जाने, यूं जग मोए न जाने बांधा, यूं जग मोए जाने। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने राम, ये माया रस माने, यूं जग मोए न जाने रे बांधा, यूं जग मोए न जाने। भाग बिना ज्यों चीज न पावे, भाग बिना ज्यों चीज न पावे, ज्ञान बिना बुड़ जाने राम, ज्ञान बिना बुड़ जाने। यूं जड़ी जंगल में बहुतेरो, कोई नाई पिछाड़े, यूं जड़ी जंगल में बहुतेरो, कोई नाई पिछाड़े हो राम, कोई नाई पिछाड़े। यूं जग मोए न जाने रे बांधा, यूं जग मोए न जाने। ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई राम, आत्म को चल भाई। ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़त रवे नाई। ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़त रवे नाई हो राम, बिछड़त रवे नाई। यूं जग मोए न जाने रे बांधा, यूं जग मोए न जाने। कहे सुख राम पिछाड़े मोने, तामे निज पद जागे हो राम, जामे निज पद जागे। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे हो राम, ध्यान समाधि लागे। यूं जग मोए न जाने बांधा, यूं जग मोए न जाने। बोलो राम। महाराज कहते हैं संत अवतार तो लेते हैं, संत आते हैं, लेकिन कोई कोई बिरला उन संतों की पहचान कर पाता है और उन संत के ज्ञान को अपना लेता है। क्यों? महाराज क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं पहचान पाते, संतों की परीक्षा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये दुनिया माया का लोभी है। ये दुनिया भोग विलास माया चाहती है, और जो संत उनको ऐसा चीज देते हैं वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं देते, तत्व ज्ञान हमको नहीं मिलता,
वो सब क्या देखते हैं, बांधा यूं जग मोय न जाने रे बांधा, यूं जग मोय न जाने। क्यों नहीं जानता? अगम देश का मैं उपदेशी। महाराज कहते हैं मैं तो अगम देश का ज्ञान देता हूं, लेकिन ये दुनिया क्या है, ये तो नरकों का चाहना करती है। जैसे आज देखो ना, जिस जगह पे नशा पत्ता पे रोक नहीं है, जिस जगह पे किसी चीज का रोक नहीं है, वहां उन संतों के पास कितनी भीड़ है। और अपने राम से नहीं धर्म में तो नशा चलने नहीं देते, अभक्त चलने नहीं देते, हर जगह रोक कंट्रोल। इसीलिए राम से नहीं कोई बनता है। किसी को परम मोक्ष की चाहना ही नहीं। परम मोक्ष में कौन जाएगा? महाराज उसके लिए कह रहे हैं कि भाग बिना जो चीज न पावे। भाग्य नहीं है तो चीज नहीं है, भाग्य है तो देखो आज रामचंद्र महाराज जी का जन्मदिन मनाने का मौका मिल गया, अपने आप ही अचानक ऐसा योग बन गया। तो ज्ञान बिना गुण जाने, ज्ञान अगर नहीं है तो आदमी डूब जाएगा। अगर किसी को ये पता नहीं है कि ये पारस है और इस पारस से लोहा सोना बन सकता है, तो पारस रख के भी गरीब बना रहेगा, धन नहीं आ सकता उसके पास। क्यों नहीं आ सकता? जैसे जड़ी जंगल में बहुत है, एक से एक जंगल में ऐसी जड़ियां हैं। एक आदमी बद्रीनाथ जा रहा था, तब गाड़ी मोटर का साधन नहीं था, पैदल जा रहा था। एक जगह उसको भूख लगी तो उसने क्या किया, 2-4 ईंट रख के और आसपास से लकड़ी लेके आया, लकड़ी ला के और आग जलाया और खिचड़ी बनाने लगा, क्योंकि सही घटना है। और उसी में से एक लकड़ी निकाल के उसने खिचड़ी को चलाया, उसको उसमें डाल दिया। लकड़ी भी खोलती रही, वो चलाता भी रहा। जब बाद में खिचड़ी बन गई तो उसने खा लिया, खिचड़ी खा के पानी वानी पी लिया। फिर उसके बाद में उसको हल्की सी नींद की खुमारी आई, तो उसने सब वहां सफाई कर दी, लकड़ियां सब उठा के फेंक दिया नीचे, 10,000 फीट नीचे सारी लकड़ियां फेंक दी और सफाई करके नींद आई तो सो गया। 3 दिन तक सोया ही रहा, नींद खुली नहीं। और जब वो सो के उठा ना, तो वो बूढ़े का दांत आ गया, उसके सारे दांत आ गए और चमड़ा उसका ऐसा हो गया जैसे बच्चे का चमड़ा। अब उसको ध्यान आया, जी भगवान ऐसा क्यों हुआ? तब उसको ध्यान आया कि वो लकड़ी जो थी जिससे हमने खिचड़ी चढ़ाई थी उसमें वो खासियत थी, लेकिन वो लकड़ी भी फेंक चुका था। बहुत पश्चाताप। अगर वो लकड़ी मिल गई होती तो उससे वो कितने लोगों का भला कर देता, लेकिन ज्ञान नहीं था, फेंक दिया। ऐसे राम नाम के मंत्र का, भजन के भेद का जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो भजन नहीं करता। कितना फायदा है, आयु बढ़े बल बढ़े देही रहे निरोग, शरीर निरोगी हो जाता है। क्यों? भजन करने से शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कितना ऑक्सीजन है, पूरा रोम रोम में ऑक्सीजन है, बहुत होता है। लेकिन अब आदमी इसको समझता ही नहीं। अच्छा, करोड़ों रुपया तुम जमा करके रखो, अस्पताल में अगर भर्ती हो जाए कोई तो दुख पावे, इंजेक्शन लगावे और पैसा भी चला जाए। नहीं कमाएगा, कम कमाएगा, लेकिन स्वस्थ रहेगा तो जो कमाएगा वो बचाएगा नहीं। तो भाई कहते हैं, यूं जड़ी जंगल में बहुतेरो कोई ना ही पिछाड़े। जंगल में जड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं। ऐसी साधु तो बहुत हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के सभी घूम रहे हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ मिले, वो प्रेमी साधु कहाँ मिले, वो भजनानंदी संत कैसे मिले, ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये सब मेरी काया देखें, आत्म की चल भाई, रामात्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नहीं, और बिछड़त रहवे नाही। ये संसार है ना, कि मेरी काया देख, शरीर को देखता है, आत्मा के ज्ञान को नहीं देखता। महाराज क्या कहते हैं, ऐसी खबर किसी को नहीं। अरे शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये बिछड़ने वाला है। तो कह सुख राम पिछाड़े मोने,
जा में निज पद जागे। संतों को कौन पहचानेगा? जिसके अंदर निज नाम जाग गया। वो संत की काया नहीं देखता, वो आत्मा की गति को देखता है। भाई कहते हैं कौन मुझे पहचान करेगा? जिसमें निज पद आ गया। जब एक रास्ते के राही हैं तो समझ जाएंगे। कभी कभी देखा होगा, बोलेरो वाला गाड़ी जा रहा है, देखिए दूसरा बोलेरो वाला आ जाए तो दोनों हाय हेलो करते हैं। ड्राइवर पहचानते नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि हमारी वाली गाड़ी देखो, वो भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। मैं एक बार जा रहा था, वो गाड़ी का इनोवा का ड्राइवर था, तो सामने से एक इनोवा गाड़ी आई तो उसको बड़े प्रेम से देख रहा था। जब पास से गुजरी तो उसने हाथ उठा के हेलो करी। तो मैंने कहा तुम जानते हो क्या है इसको? कि नहीं वो जैसी गाड़ी चला रहा है, इससे प्रेम आ जाता। देखो ऐसे जिसके अंदर निज पद आ गया है, जिसके अंदर वो निज नाम आ गया है, वो संत को देखते ही पहचान लेता है, प्रेम आ जाता है ना। तो महाराज कहते हैं कि जब सदगुरु सुखराम जी महाराज जा रहे थे रिछोला, जोधपुर गिराही से, तो रास्ते में से बहुत लोग मिले, बड़े बड़े संवाद किए, बड़े बड़े ज्ञानी मिले, महाराज की परीक्षा लिए। तो महाराज जी जति संवाद में कहते हैं कि त्रिगुटी में सुर तीन मिल, आगे सुर मिल सात, जति बुझे सुख राम कहे, सुनो ब्रह्म की बात। ब्रह्म जब हमारे अंदर आ जाता है, ब्रह्म प्रकट हो जाता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार सत्व रज और तम, ये तीन गुण, और चित्त मन बुद्धि और अहंकार ये सात एक साथ मिलके अगम देश के लिए प्रस्थान करते हैं, त्रिगुटी के ऊपर। तो त्रिगुटी हद में जानिए, त्रिगुटी क्या है? वो हद में है। खंड पिंड ब्रह्मांड है ना, त्रिगुटी पे क्या है? खंड है, और जहां तक श्वासा चलता है वहां तक पिंड है, और त्रिगुटी के ऊपर क्या है? ब्रह्मांड है। तो खंड पिंड और ब्रह्मांड, यानी शंखनाल में ये पिंड है और त्रिगुटी पे खंड है, और त्रिगुटी के ऊपर 10वें द्वार तक ब्रह्मांड है। तो महाराज कहते हैं कि त्रिगुटी हद में जानी, माया लग सब जोड़, और यहां तक माया का जोड़ चलता है। जति बुझे सुख राम कहें, ब्रह्म अगम में हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज जति को ज्ञान देते हैं, कहते हैं ब्रह्म कहाँ है? वो इन सबसे अलग परे है। माया ब्रह्म की हद है, जहाँ लग हद पिछान, जति बुझे सुख राम कहे, ब्रह्म अगम में जान। ब्रह्म है ना, ये माया पद और ब्रह्म के पद ये दोनों से अलग है। माई कहते हैं राम राम बाजार गया शेर में, हम पूतागम स्थान, जति बुझे सुख राम के, जा दे बिन धरनो ध्यान। भजन करते करते जब हम चित्त मन बुद्धि अहंकार सत्व स्तंभ से अलग हो जाते हैं, तो वो स्थिति ब्रह्म की, वो स्थिति आनी चाहिए। दे बिन धरनो ध्यान, शरीर के बिना ध्यान हो रहा है। तो कर माला नहीं फेरिए, बिन रसना को जाप, जति बुझे सुख राम कहें, जहां निरंजन। बोलो राम। जति बुझे सुख राम कहें, जहां निरंजन आप। जब हमारा आनंद पद में भजन पहुंच जाता है ना, तो ना अब रसना रही, ना श्वासा रहा, ना सुरती रहा, कुछ नहीं रहा। आनंद ब्रह्म में ना सुरती जाता है, ना शब्द जाता है, क्या जाता है वहाँ? केवल चेतन मन। श्वास तो नाभि के बाद भी नहीं चलता है, श्वासा का काम नाभि तक है, उसके बाद में सुरती जाती है, और सुरती भी सुरति समानी शब्द में, सुरती बाद में जाके शब्द में लय हो जाती है, लय भी मेरुदंड पे जाके, शब्द भी मेरुदंड पे जाके म थक जाता है, मम्मा मेरु थक गए, राम म त्रिगुटी इसके मेरुदंड के आगे नहीं चलता, त्रिगुटी के आगे तो केवल रकार धुनी चलती है। रा 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 रा, एक भजन करते हैं ना, तो भजन नहीं आता। तो भजन
श्वास में जो चल रहा है ना, वो ही रकात ध्वनि अपने आप चालू हो जाता है त्रिगुटी के ऊपर। ये हो रहा ना, ये जो इंजन जैसी गड़गड़ाहट होती है, ये बिना जाग के होता है, ये अपने आप चलता रहता है। उसके लिए महाराज कहते हैं कर माला नहीं फेरिए बिन रसना को जाग। अब वहां पे जीभ चलाने की जरूरत नहीं, चलती नहीं, बैठे तो बस। और सांस जब आप लेंगे ना, तो उस सांस में ही ऐसा सबक समझ में आता है जैसे हमारा ना सांस है ना जीव है, कुछ नहीं है, अपने आप खट 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 होता रहता है। तो भाई कहते जति बुझे सुखराम के जहां निरंजन आप, नहीं कला नहीं सत्य है। जहां कला दिखाते हैं ना, चमत्कार दिखाते हैं, ये सब क्या है, ये माया का। और भोला जीव फंस जाता है। जैसे कोई कहता है मेरा वस्त्र देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई हाथ में कला दिखा देती है, देखो मेरा ये देख लो वो ये सब कला कहाँ है, ये सब माया का हद में। जब कोई संत आपको कला दिखाने लगे, चमत्कार दिखाने लगे, आप समझ लो ये हद का है, ये अगम देश का नहीं है, ये हद का है। ये दुनिया माया चाहती है, माया दे रहा है, खत्म बात। अगम देश का मैं उपदेश ये माया रस माने। संसार क्या है ना, ये माया का रस मानता है। कोई ऐसी चमत्कार दिखा दो, कबूतर से सेव बना दो, सेव से कबूतर मारेगा ये, लेकिन ये नहीं समझता ये माया का है और ये सब नष्ट होने वाला है। धन भी है तो नष्ट होने वाला है, क्योंकि तन भी तो नष्ट होने वाला है। तो आप तन के लिए सुख खरीद रहे हो और तन एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो तन जैसे एसी चुरा, पैसा चुरा के लोगों से पाप करके आपने एसी लगवा लिया। किसके लिए लगवाया? शरीर के सुख के लिए। और शरीर रहेगा क्या? शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कर्म आपने किया चोरी का या पाप का, वो कर्म आपके आत्मा के संग चिपक गया, अब वो भुगतना पड़ेगा। शरीर के लिए हमने कर्म किए और आत्मा भुगत रही है। देखो किया किसके लिए? जैसे एक आदमी गया बगीचा में, तो उसने देखा तो एक आम पका हुआ लटका हुआ है। किसने देखा? आंख ने देखा। अब मन आ गया उसका, इसको खाना चाहिए। अब आंख ने केवल देखा, अब मन हुआ खाना चाहिए, तो मन ने पैर को आदेश किया चल। अब पैर गया आम के पास, अब वो पैर वहां तक तो पहुंचा दिया, पैर का काम खत्म। अब आम कौन तोड़ेगा? पैर तो तोड़ेगा नहीं, हाथ से तोड़ेगा ना। आंख ने देखा, मन ने किया, पैर वहां तक पहुंचा दिया, हाथ ने तोड़ा। ये सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन हाथ खाएगा क्या? खाया किसने? खाया तो मुंह ने, स्वाद लिया तो जीव ने। इतने में मकान वाला, वो आम वाला आ गया। उसने देखा अरे ये तो मेरा आम तोड़ के खा रहा है, तो उठाया डंडा और पीठ पे डंडा मारी। देखो पीठ का क्या दोष बेचारे का। ना तो उसने देखा, ना तो वो गया, ना तो वो तोड़ा, ना ही उसने खाया, लेकिन डंडा पड़ा पीठ पे। अब पीठ पे डंडा पड़ा बेचारे को, तो रोया कौन? बात तो वही आ गई। हंस हंस किया न छूटे रो। आंख नहीं देखा था और आंख को ही रोना पड़ा, बाकी हम लोग को भी दुख भोगना ही पड़ा ना। कहते दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जा से भलो नरक को बासा। दुष्ट का संग करेंगे तो आपको सजा तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि नहीं कला नहीं सत्य है। जहां तक कला दिखावे कोई, या हम तुम्हें पहुंचा देंगे, हम तुम्हारा भजन लगा देंगे, नहीं। कोई शिविर लगा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, नहीं। ये सब शिविर और टेंट की बात है क्या? अरे ये सब अकेले आनंद की बात है। अपने अकेले कमरे में बैठ के
आज तक किसी संत ने टेंट लगाया, शिविर लगाया? आँख का ऑपरेशन थोड़ी होना है, या मोतियाबिंद का शिविर लग रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दो टोल और दवा डाली, ऑपरेशन किया, लटका दिया। नहीं, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया है ना। अब क्या कहेंगे, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न। अरे अब मुंह से खाना बंद कर दो, मॉडर्न हो गए। ये हमारे बाप दादा सब मुंह से ही खाते थे, अब तो मॉडर्न हो गए, मुंह से बंद करो, कान से खाओ, नाक से खाओ। चलो भाई, जमाना बदल गया। एक संप्रदाय है ना, उसको हमने कहा राम राम किया करो, तो वो क्या बोला कि महाराज राम राम पुराना हो गया, अब राम राम से काम नहीं चलता। अब किससे काम चलता है भैया? तो जो उनके गुरुजी ने शब्द बताया, अब बताओ, सूरज को निकलते निकलते पुराना हो गया। अब कहें क्या? ये समाज ऐसा हो गया है ना, किसी का दोष नहीं है। दोष क्यों भाई? वो गलत आदमी क्यों दुनिया पे राज कर रहा है? क्योंकि दुनिया उसको मान रही है, इसलिए राज कर रहा है। हमारी दुकान चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं, तो बस ठीक है? चलती का नाम गाड़ी बोलते हैं ना। चल रही है तो गाड़ी है, यानी ग्राहक आ रहे हैं, तो इसका नाम ठीक है, खत्म बात। अगर ग्राहक ही ना जाए तो अब ग्राहक बेचारे क्या करें? उन्हें कोई तो चाहिए ना। इसके लिए महाराज जी कहते हैं, जति के संवाद में नहीं कला नहीं सत्य है, नहीं पांच तत्व के माय। पांच तत्व में भी, जैसे सिंघाड़ा किससे बनता है? सिंघाड़ा खाया ना, तो पानी का। सिंघाड़ा किससे बनता है? पानी से। लेकिन जब वो बन के ठोस तैयार हो गया, अब उसे खोजो, उसमें पानी मिलेगा? सूखा हुआ सिंघाड़ा ले आओ तो उसमें पानी खोजो, मिलेगा? है तो पानी से ही बना ना। ऐसे ये शरीर तो पांच तत्वों से बना है, लेकिन जब इसमें परमात्मा को खोजोगे ना, तो इस पांच तत्व में, शरीर में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो कहीं और है। कहाँ है? वो श्वासों में। जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बनता किससे है? लोहे से। लेकिन चलता लोहे से थोड़ी है, चलता तो पेट्रोल और डीजल से है। और आजकल तो पता नहीं क्या एनेथॉल आया, क्या आया, एक नई चीज आ गई। मोदी जी एक ऐसी गाड़ी ले आए हैं, अब वो गाड़ी ना डीजल से चलेगी, ना पेट्रोल से, ना सीएनजी से, वो चलेगी गन्ने के रस से। अभी आने वाले समय में गन्ने की भारी खेती होगी और सारे गन्ना गवर्नमेंट खरीदेगी। एनेथॉल बनाएंगे, पता है उसका पेट्रोल और डीजल से 20 रुपया लीटर कम है, और एवरेज उसका 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ज़्यादा है। तो आने वाला जो समय है उसमें एक आदमी बोल रहा था, अगर ये कार ला दिए 2024 से पहले तो यही जिता देगी। अरे भैया, ऐसा कार आ गया है मार्केट में, लॉन्च कर दिया। महंगी तो होगी, लेकिन एक बार जो ले लिया, साल 2 साल में पूरा पैसा निकाल के बाहर कर देगा। तो महाराज कहते हैं कि नहीं कला नहीं सत्य है। आनंद पद में ना कला है, ना कोई सच्ची चीज है। आनंद पद का कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभवई अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्म सुख ही अनुभवई अनुपा। महाराज लिखते हैं ना कि धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहनो न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाड़ा, कहिम सुखंग ब्रह्म बखाना, जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपं संगी न केला, आवो न जावो कहवो न काई, कहिम सुखं ब्रह्म गोसाई, छोटो न मोटो थोरो न भारी, नहीं कहन की मत था विचारी, जन्म्यो न
बंधु न मेला कहे सुखंग ब्रह्म अकेला घी साव पुष्पंग जलमी पंथोड़ विहंग भंवरा कहाँ गेल संतो से जास सुखंग सोजी जाने ह्यो ब्रह्म सुखंग कोई संत। बोलो राम। यूं कैसे जैसे घी का स्वाद कोई बता नहीं सकता, ऐसे ही ब्रह्म के सुख का कोई स्वाद बता नहीं सकता। भजन करने में जो सुख, जो आनंद आता है, वो आदमी को बस चेहरे से लगता है कि इनको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है उनसे पूछो तो उन्हें पता ही नहीं क्या मिल रहा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जति बुझे सुख राम के रंग बिन रंग दिखाए। रंग दिखता नहीं है लेकिन रंग का अनुभव होता है। जैसे जब मन में आनंद आता है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ हरियाली है। अब है नहीं कुछ, लेकिन जब मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो सूखे में भी हरियाली दिखाई देती है। और जिसके मन में दुख है, तकलीफ है, उसको हरियाली में भी कोई आनंद नहीं आता, सुख नहीं दिखाई देता। तो मैं कहते हैं कि राम सात धात सुन तीन नहीं, परगत नहीं 25 जति बुझे सुख राम के जामूरत विश्वावीस। बोलो राम। वहाँ 7 धातु नहीं जाते, वहाँ 5 तत्व नहीं जाता, वहाँ 25 प्रकृति नहीं जाती, वहाँ क्या जाता है? चेतन मन। बस उस आनंद पद में केवल चेतन मन जाता है और कोई चीज़ जाता ही नहीं। और अगर कोई चीज़ ये दिखा रहा है, जैसे किसी को शब्द सुनाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। तो महाराज कहते हैं कि जब तक इनसे मन अलग नहीं होगा, लखनों में कुछ आवसी देखन में कुछ नाय, जति बुझे सुख राम कहे संत बतावे माय। कहाँ मिलेगा वो ब्रह्म? अपने अंदर घट में। संत बतावे माय। देखने में कुछ नहीं आता, लखने में कुछ आवसी देखन में कुछ ना। दिखने उसमें आता नहीं कोई, क्योंकि वो जो भी चीज़ स्वाद में आता है, देखने में आता है, ये सब माया है, ये सब विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय है, ये मन को बांधने के लिए आता है। तो माई कहते हैं सुध बुध जहाँ पहुँचे नहीं, मन पवना नहीं जाए, जति बुझे सुख राम कहें संत रहा लिव लाए। बोलो राम। सुध बुध जहाँ पहुँचे नहीं, वहाँ अकल नहीं जाती जब तक ज्ञान है। जैसे कहते हैं ना, हमको महाराज यहाँ शब्द सुनाई देता है, हमको ऐसा दिखाई, इसका ज्ञान है, इसका मतलब अभी आप दूर हो। लोग क्या समझते हैं? हम तो पहुँच गए। ये तो दूरी की बात बता रहे। जब तक सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसका शब्द है। शब्द क्या है? वे माया है, ये विषय है। तो जो संत का लिवबंद भजन होने लग गया, वो इन सब से उसकी स्थिति कैसी होती है? जैसे नींद में, सपने में, नींद में आ जाता है ना, तो वहाँ ना सपना है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बहुत गहरी नींद सोया, पता ही नहीं चला कब बीत गया 8 घंटा। नहीं, वो जब सपना देखते हैं तो इसका मतलब वो चेतन है। सपना कब आता है? जब हम चेतन होते हैं। अर्ध चेतन अवस्था में जब सोते हैं ना, तो जब आदमी रात भर सपना देखता है ना, सवेरे थका थका उठता है। क्यों थका थका उठता है? क्योंकि नींद अच्छी आई नहीं, सोया नहीं, सपना देखता रहा ना, उसमें उसकी ऊर्जा खत्म होती रही। जब हमारा वो बेसुध वाला जब नींद आता है, तो उसमें हमें ऊर्जा अपने अंदर स्टोर होता है। तो पिता शीस था बास हमारा, शंख नाल होए आया,
माता गर्भ सोलिया बसेरा, वहाँ में जीव कहाया। बोलो राम। ये जीव कैसे आता है संसार में? पिता के भृगुटी में आता है। पिता के भृगुटी से ये शंख नाल से उतर के माता के गर्भ में जाता है, और माता के गर्भ में जब वो वास करता है और माता जब अन्न खाती है, उस अन्न से उसका शरीर बनता है, तब वो जीव बन गया। जब तक पिता के भृगुटी में था तब तक वो ब्रह्म स्वरूप था। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर यौवन में जीव। वो धीरे धीरे जीवपना आ गया। शुभ अशुभ ऊंच नीचा, मैं भुगतू भुगताया, मेरा रिज़्क़ हमारे सारे, अंचा सूचल खाया। जैसी हमारी इच्छा शक्ति होती है, ऐसा ही परमात्मा हमारे लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। अंत काल जो होती वासना, अंत समय में जहाँ हमारा मन जाएगा वैसा ही हमारा जन्म होगा। एक बाबा जी थे ना, तो अपने चेलों को बोले कि बेटा जब मेरा शरीर छूटेगा तो उत्तर दिशा में नागरधुम 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 की आवाज़ होगी, तुम समझ लेना मेरा मोक्ष हो गया। लेकिन जब अंत समय आया, गुरुजी का शरीर छूटा तो कोई नगाड़ा नहीं बजा। अब चेला लोग बड़े दुखी हुए कि गुरुजी ने तो कहा था कि अगर नागरधुम की आवाज़ हो तो समझ लेना मेरा मोक्ष हो गया, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हमारे गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। एक दिन एक संत आए, खोजी संत थे, ज्ञानी संत थे, तो उनको उन्होंने कहा, तो उनका बेटा ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, उनकी अंतिम स्थिति की बात बताओ, कौन से कमरे में सोए थे, कैसे उनका चेहरा था, किधर को सर था। तो ले गए, महाराज इस कमरे में सोए थे गुरुजी। तो किधर को सर किए थे, याद है कि हाँ महाराज हमको याद है, तुम लेट के बताओ। वो लेट गया, लेट के बताया कि ऐसे सोए थे, इधर को चेहरा था, ऐसी आंखें टकटकी लगा के देख रहे। अच्छा तुम उठो। उसको उठा दिया, गुरुजी सो गए। देखा तो पड़ोसी के आंगन में एक इतना बड़ा अनार लटक रहा था। गुरुजी उठे, बोले वो अनार तोड़ के ले। अनार तोड़ के मंगाया, एक मखमल का कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाया, अनार को जब तोड़ा तो उसमें से एक सफ़ेद कीड़ा निकला। गुरुजी ने कहा छोटा सा चंदन का चिता बनाया, उसमें कीड़े को निकाल कर डाल दिया। जैसे ही डाला नागरधुम होने लगा। ये क्या हुआ गुरुजी कि ये जब अंत समय में जब मर रहे थे ना, तो इनकी निगाह अनार पे गई। तो ये अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करते थे। इनके मन में आया कि मरते मराते अनार तोड़ के मैं अपने गुरुजी को दे देता तो गुरुजी इसका स्वाद ले लेते। तो वो इनकी भावना बनी रही, तो ये इसमें कीड़ा बन के आ गया। अंत काल जो होती वासना, जा मैं बासा पाया। हम वही जन्म लेते हैं जहाँ हमारी अंतिम समय में इच्छा होती है। कहें सुख राम वासना ऊपर कर असवारी आया। असवारी मतलब जो वासना हमारे मन में दबी रह गई उसी को लेके हम इस संसार में आते हैं, और वही इच्छा हमारी पूरी होती है। ना मैं ब्राह्मण ना बैरागी, ना मैं फर्क फकीरा, ना मैं जंगम ना मैं जोगी, ना मैं सिद्ध न पीरा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि मैं कौन हूँ। जब विवेकानंद गए ना रामकृष्ण परमहंस के पास मिलने, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, दरवाजे पे खड़े हो गए, तो उन्होंने पूछा भाई तू कौन है। विवेकानंद बोले कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे तो आजा बेटा, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ क्या? शरीर तो जल के खाक हो जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ कि हाथ हूँ कि शरीर हूँ कि मैं कौन हूँ? जो ये चीज समझ गया वही पार। मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कौन से हिसाब से ब्राह्मण हो? शरीर तो सबका एक जैसा है, खून सबका एक जैसा है, आने का रास्ता सबका एक जैसा है, मल मूत्र सब एक जैसा है। ब्राह्मण किस बात के लिए हो? अगर आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण का है। ना बैरागी। बैरागी क्या? कहते हैं कि हमने घर छोड़ दिया,
एक घर छोड़ दिया, 5 आश्रम बनवा लिए, ये घर छोड़ा है? अगर घर में पिताजी अलग कर देते ना तो 2 कमरा नहीं मिलता, नहीं? अब बाबा बन गए तो ए लो 5-6 आश्रम बनवा लिए, अब कह रहे हम बैरागी। बैरागी होता, बैरागी किससे? मन से होना चाहिए। राजा जनक के पास जब गए सुखदेव जी गुरु बनाने, तो उन्होंने देखा कि मैं तो एक लंगोटा पे रहता हूँ खाली, मेरे पास एक लंगोटा पहनने को, एक यहाँ दबाए रखते थे, और ये कैसा राजा है, मैं इनको क्या गुरु बनाऊंगा? ये तो सोने का मुकुट पहने, सोने का वस्त्र पहने। अच्छा, पहले सुना ही था कि सोने का वस्त्र होता है, अभी दुबई में देख यार, सोने का वस्त्र दिख रहा था पूरा, देख देख के बड़ा आश्चर्य। तो सुना था कि राजा लोग सोने का वस्त्र पहनते, रानी सोने का वस्त्र पहनती, तो वास्तव में बनता है, हमने देखा है। और वो इतना घना बनता है कि मोटा कपड़ा भी फेल है उसके सामने, इतना सुंदर बनाते हैं। उसको पहनो आपको ठंडी लगेगी नहीं, इतना सुंदर बनाता है, गप इतना बढ़िया उसके ऊपर डिजाइन कर करके, इससे लगता है भगवान जो बना सोना तो इतना लगा, लेकिन बनाने वाले की बात। जैसे अपने हिवरा धाम में सोने चांदी की बाड़ी भी है ना, तो जिन्होंने पैसा लगाया उनको तो धन्य है ही है, लेकिन वो सुनार को धन्य है जिसने इतने पतले पतले अक्षर काट के, जहाँ बिंदी लगी वहाँ छोटा सा सोना काट के बिंदी लगाया है, उसको चिपकाना, इतना बड़ा काम, उसके पीछे जो कला। तो महाराज कहते हैं कि आप हो कौन? आप वस्त्र हो कि आप शरीर हो कि आप जीव हो, कौन हो? महाराज कहते हैं कि ना मैं ब्राह्मण ना वैरागी, ना मैं फरक फकीरा, ना मैं जंगम ना मैं जोगी, ना मैं सिद्ध न पीरा, ना मैं स्वामी ना मैं जति, ना मैं पाखंड होई, ना मैं भेष अवेश न सुन रे लखसी बिरला कोई, चारों वर्ण जात नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजे, कह सुख राम समझ बिन मिथ्या, ना पाछो जावन दीजे। बोलो राम। महाराज कहते मैं कौन हूँ? मैं तो इस शरीर से ही अलग हो गया हूँ। भजन करते करते ना, जब हमारी श्रुति शब्द का योग हो जाता है, जब हमारा ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल 5 शरीर से जब हमारा मन अलग हो जाता है, वो स्थिति हमारी हो चुकी है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अब मैं ना तो ब्राह्मण रहा, ना मैं वैरागी रहा, ना मैं जति रहा। ये सब शरीर का व्यवहार है। जब हम भजन करके उस 5 शरीर को तोड़ के ऊपर निकल गए, तो अब तुम पहचानो कि मैं कौन, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो बोल रहा है ना, यही ब्रह्म है, जो सुन रहा है यही ब्रह्म है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। सदगुरु रामचरण जी महाराज ने, आज सदगुरु रामचरण महाराज जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं हम लोगों ने। बहुत खुशी की बात है, ऐसा सौभाग्य मिलता रहे जीवन में, हम लोग ऐसे सुखी रहें। आप सब सुखी रहो, प्रसन्न रहो, खूब सबको आशीर्वाद है। सदगुरु रामचरण जी महाराज, सदगुरु दरियाव जी महाराज, इन संतों ने हमको जो ज्ञान दिया, जो भेद का रास्ता बता दिया, हम लोग बड़भागी थे जो इस रास्ते से लग गए, नहीं भटक रहे होते। हमारा सदगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। बह तो रहा ही है संसार, देखो ना, कोई भूत पूज रहा है, कोई प्रेत पूज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब क्या करें? जिनको जो मिल गया है साधन, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि ये सब कर्म करने से आपको 84 नहीं कटेगी, आपका आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन तो छूटेगा जब आप सांसों सांस भजन करेंगे। सदगुरु दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री सुखराम जी महाराज ने, राम जी राम महाराज।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।